नमस्कार दोस्तों। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और आपका पेपर इसरो का अगले महीने इसरो साइंटिस्ट इलेक्ट्रिकल का पेपर है या फिर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर है और आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हम लोग जानते हैं कि 4 सितंबर को पेपर है एचडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR का। तो हम उसका पेपर एनालिसिस करेंगे कि लास्ट 5 ईयर पेपर के अकॉर्डिंग मैं उसका लास्ट 5 ईयर पेपर का एनालिसिस करने जा रहा हूं, जिसके बेसिस पे हम अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेंगे। तो हम अगर देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मशीन से लास्ट 5 ईयर में मतलब 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेजरमेंट में देखते हैं तो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक पेपर में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, नेटवर्क में 8 क्वेश्चन, कंट्रोल सिस्टम में 8 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में 7 क्वेश्चन और पावर सिस्टम में 5 क्वेश्चन, है ना। तो ये हमने देखा। तो इसी बेसिस पे हम अगर पेपर के डिफिकल्टी को देखें तो पेपर हमारा कैसा मॉडरेट रहता है ना, कंसेप्चुअल और मॉडरेट रहता है। टफ 22% टफ रहता है। बेसिकली ये टफ नहीं रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन होता है, हाईली इंटेंसिव कैलकुलेशन होता है इसमें। और 18% पेपर के सवाल काफी इजी होते हैं, लेकिन 60% पेपर मॉडरेट होता है। अगर हम हाई प्रायोरिटी की बात करें दोस्तों तो हमें हाई प्रायोरिटी इन सारे सब्जेक्ट को देना है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम है। तो इन सभी को हमें हाई प्रायोरिटी में रखना है। पहले हमें इन्हें पढ़ना है, उसके बाद हमें इसके साइड जाना है। और मीडियम प्रायोरिटी में क्या है, ट्रांसफार्मर है जिससे 7 क्वेश्चन है, पावर सिस्टम है, ये दोनों रखना है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो हमें इसे मीडियम प्रायोरिटी में रखना है। और अगर हमें लो प्रायोरिटी में इन तीनों को रखना है, एनालॉग, सिग्नल और डिजिटल। इनसे कभी क्वेश्चन आते भी है, कभी नहीं भी आते हैं ना। आपको बेसिक फॉर्मूला कवर करना और PYQ देखना है, लेकिन हमें काम इस पे करना है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल मतलब जो भी हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट है उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट है मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में हमें सिंक्रोनस मशीन को अच्छे से देखना है। उसमें V कर्व, इन्वर्टेड V कर्व, स्टार्टिंग टॉर्क, आर्मेचर रिएक्शन जैसे टॉपिक को अच्छे से देखना है। और इंडक्शन मोटर में हमें रोटर फील्ड स्पीड, वाइंडिंग एनालिसिस, स्लिप एंड स्पीड कंट्रोल टेक्निक को हमें अच्छे से देखना है। बात करें डीसी मशीन को तो डीसी मशीन में हमें लेप एंड वेव वाइंडिंग, पैरेलल, स्पीड कंट्रोल मेथड को हमें अच्छे से करना। तो इन सारे टॉपिक पे थोड़ा बारीकी से ध्यान देना। और अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में हमें एरर एनालिसिस देखना है अच्छे से, फ्रीक्वेंसी काउंटर देखना और ट्रांसड्यूसर को अच्छे से देखना है। ट्रांसड्यूसर जो कि बच्चे छोड़ देते हैं तो उसे छोड़ना नहीं है, काफी अच्छे से देखना। और डाइलेक्ट्रिक को हमें अच्छे से देखना है, कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस निकालने के लिए। CRO को हमें देखना है और पावर 2 वाट मीटर मेथड को देखना है। तो इन सारे टॉपिक को हमें अच्छे से देखना है। हम लोग इसे छोड़ देते हैं, तो इन सभी को हमें ध्यान रखना है। अगर बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हमें SCR एंड ट्रिगरिंग मेथड को देखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टर एंड कन्वर्टर को देखना है और मोस्फेट और ऑटो ट्रांसफार्मर को अच्छे से देखना है। अगर हम नेटवर्क थ्योरी टॉपिक्स में देखें तो थेवेनिन्स, नॉर्टन मतलब जितना थ्योरम है उन्हें अच्छे से देखना है ना। और AC फेज में देखें तो फेजर हमें अच्छा देखना है, रेजोनेंस देखना है, पैरेलल RLC। आजकल के एग्जाम में पैरेलल से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, सीरीज से कम बन रहे हैं, तो हमें पैरेलल को देखना है। और ट्रांजिएंट में हमें RC एंड RLC ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को भी देखना है। अगर हम आगे चले दोस्तों तो कंट्रोल सिस्टम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी एंड रिस्पॉन्स सिस्टम को अच्छे से देखना है। इसमें ट्रांसफर फंक्शन वगैरह देख लेना है आपको, सिग्नल फ्लो ग्राफ वगैरह, स्टेट एंड स्पेस स्टेबिलिटी भी देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट है ये कंट्रोल सिस्टम, बच्चे अक्सर इसे छोड़ देते हैं। अब हम देखें मीडियम प्रायोरिटी में, तो मीडियम प्रायोरिटी में दोस्तों हम ट्रांसफार्मर में देखेंगे जिससे 7 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें देख लेना ऊपर। पावर सिस्टम को भी हम मीडियम में देखेंगे और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी हम देख लेंगे। चलिए, और सबसे लो प्रायोरिटी में हम रखेंगे दोस्तों एनालॉग को लो प्रायोरिटी में देखना है। और एनालॉग में कौन कौन सा टॉपिक देखना है तो फोकस ऑन एम्पलीफायर, ऑप-एम्प, एम्पलीफिकेशन वगैरह देख लेना, क्लिपर, BJT, मॉसफेट वगैरह देख लेना। सिग्नल नहीं भी देखे होगा तो भी चलेगा, सिग्नल और डिजिटल कभी भी देता है कभी नहीं देता है, बट देख ही लेना हल्का हल्का कि अगर क्वेश्चन आए तो फंस जाना चाहिए ना। तो यही था दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आप मेरी सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेरी सीरीज जरूर फॉलो करें। अभी SCCL का, PGCL का, NCL का सारा करवा दिया हूं, अभी SSC JEE का करवाऊंगा।
2025-26 का पीवाईक्यू करवाऊंगा, सॉरी 24-25 का पीवाईक्यू करवाऊंगा, पीटी और मेंस का दोनों का। तो आप मेरा पीवाईक्यू सीरीज जरूर फॉलो करें। आप पढ़ाई करें ना करें, लेकिन ये मेरा आप एक लेक्चर पर डे देखें। इससे आपको इतने बेनिफिट होगी कि ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते, ये आपको एग्जाम में ही पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।